प्यारे बच्चों, आप सभी को के चौधरी का नमस्कार है। बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की हिंदी क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसका दूसरा गद्यांश मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप अपनी किताब खोलिएगा और उसमें पैराग्राफ ढूंढ लीजिएगा और उसे बार बार पढ़िएगा और इस वीडियो के माध्यम से उसे पढ़ने का प्रयत्न करिएगा, समझ में आ जाएगा। और मैं कहता हूं कि पूरा पाठ आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कम से कम 2 बार, है ना, तो जल्दी समझ में आएगा। चलते हैं पैराग्राफ की ओर। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। बच्चों, हमारी जो धरती है, इसके अंदर बहुत सी चीजें भरी हुई हैं। सोना हो, चाहे अभ्रक हो, चाहे मैंगनीज हो, चाहे तांबा हो, चाहे जस्ता हो, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, है ना, मिट्टी का तेल हो, है ना, या अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जो पृथ्वी अपनी कोख में अपने अंदर छुपाए हुई है, जो हमारे लिए अमूल्य हैं, जो हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होती है और कोई नहीं दे सकता है ना। उन्हीं चीजों के कारण पृथ्वी हमारी वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, तो अब जिनके कारण हमारी पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है, तो उन चीजों को और अपनी पृथ्वी को हम क्या जानना नहीं चाहेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसे जो इस चीज को जानना नहीं चाहेगा। पृथ्वी के विषय सभी जानना चाहेंगे। जिस चीज से हमें हर चीज मिल रही है, सारी चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं, तो उसे कौन नहीं जानना चाहेगा भाई। फिर समझ लीजिए कि जैसे कि कोई हमारी मदद करने लगता है, कोई हमें धन देता है, किसी प्रकार की हमें मदद पहुंचाता है, तो हम उसके विषय में जानना चाहते हैं कि वो फिर कौन सा व्यक्ति जो हमारी इतनी मदद पहुंचा रहा है। पृथ्वी हमें सब कुछ देती है और अमूल्य नदियों से, अनेक प्रकार की चीजों से पृथ्वी भरी पड़ी है। पृथ्वी के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो हमें प्राप्त होती हैं। तो क्या पृथ्वी के विषय में हम जानना नहीं चाहेंगे? अवश्य जानना चाहेंगे, बिल्कुल जानना चाहेंगे। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। मैंने बताया कि सोना हो, चाहे अभ्रक हो, चाहे मैंगनीज हो, चाहे तांबा हो या जस्ता हो, तमाम प्रकार की धातुएं पृथ्वी के गर्भ में जो है पल रही हैं लाखों करोड़ों वर्षों से, और कब तक ये पलती रहेंगी, पोषित होती रहेंगी, ये हमें नहीं पता है। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं पृथ्वी की कोख में, पृथ्वी के भीतर पनप रही है, पोषण उनको मिल रहा है, धरती उनको पाल रही है ना। और कब तक पालेगी ये भी नहीं कहा जा सकता, सदैव पालते रहेगी। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। बच्चों, पृथ्वी ये जो नदियां हैं पहाड़ों से निकलती हैं, और पहाड़ों से निकलते बहुत तेज धारा निकलती है, तो पत्थर टूट करके पानी की धारा के साथ बहता चला आता है, और एक पत्थर नहीं, पत्थरों के कई टुकड़े बह के चले जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, पत्थर टूटता रहता है ना। तो फिर महीन रूप में, चूर्ण रूप में पत्थर चेंज होते जाते हैं, बदलते जाते हैं, और उन्हीं चेंज से, उसी चूर्ण से जो है हमारी पृथ्वी के शरीर का निर्माण होता चला जाता है। तो इस पृथ्वी को सजाने वाला कौन है? हमारी महान नदियां हैं, तो ढेर सारे पत्थरों को पीस करके जो है हमारी पृथ्वी की देह को सजाती चली आ रही हैं। हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। अब हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उसका उत्थान हो, उसका नए सिरे से विकास हो, तो इस चीज को जानने के लिए आवश्यक है कि हमें नदियों का, इस पृथ्वी का, नदियों का तो कम, लेकिन पृथ्वी का हमें अवश्य अनुसंधान करना होगा। पृथ्वी की जो है जांच पड़ताल करनी होगी, पृथ्वी के विषय में जानकारी प्राप्त करना होगा कि पृथ्वी कैसे बनी है, कहाँ से बनी, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, इसको कैसे बचाए रखना है ना। तो अत्यंत आवश्यक है इसकी जांच पड़ताल करना। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जब जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से समारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ये जो पहाड़ हैं, पत्थर हैं, ये पृथ्वी की गोद में ही जन्मे हैं, बड़े पृथ्वी पर ही हैं, तो पृथ्वी गोद में है, और पृथ्वी गोद में ही बढ़ करके बड़े होते हैं। ठीक है,
और उनसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर नदियों में चलते रहते हैं, चलते हैं, पिस पिस के छोटे छोटे चिकने चिकने बड़े सुंदर हो जाते हैं, है ना। या कोई बड़ा पत्थर आता है, कुशल कारीगर अपनी छीनी हथौड़ी से उसको संवारता है, थोड़ा थोड़ा काट काट करके एक सुंदर सी मूर्ति बना देता है ना। तो उसको देख करके हमारे मन मस्तिष्क से एक सुंदर छवि बन जाती है, उसकी पूजा करते हैं, उसे देखते हैं, है ना। कई प्रकार से हम उसको जो है उस पर मोहित होते हैं। तो जो बड़ी बड़ी नदियों में बड़े बड़े पत्थर, है ना, बहते रहते हैं, चाहे उनसे हो या फिर पृथ्वी की गोद में जो भी पत्थर समाये हुए हैं, जो भी पहाड़ हैं, पहाड़ों से पत्थर लाए जाते हैं भाई, और कहाँ से आते हैं। तो इन पत्थरों को जब हमारे कुशल शिल्पी अपनी छीनी हथौड़ी से सुधारते हैं, संवारते हैं, कहीं चकिया बना देते, कहीं सिलवट बना देते, कहीं राम की मूर्ति बनाते, कहीं किसी की मूर्ति बनाते, या और अन्य जो है दीवार घर पत्थरों से बनाए जा रहे हैं, तो बच्चों जब उनको सुधार देते हैं वो लोग, तो अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं, है ना। जब देखो बड़े सुंदर लगते हैं, देखने से मन मोह हो जाता है। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। तमाम प्रकार के जो नग होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, है ना, वो विंध्याचल से निकलने वाली नदियों के प्रवाह में बराबर बहते रहते हैं और सूर्य की धूप में जो है तपते रहते हैं। और उन्हीं पत्थरों को उठा करके जब कोई चतुर कारीगर पहलदार कटाव से उठा करके नहीं, बड़े बड़े पत्थर जब पृथ्वी पर नदियों के बहाव में चलते हैं, चिलकते रहते हैं, गर्मी से पानी से सिकते रहते हैं, और जब उन्हीं पत्थरों को जो है कोई कारीगर काट छाट करके एक बढ़िया सीढ़ी बना देता है, घाट का निर्माण कर देता है ना, पहलदार कटाव पर लाता है, और जब घाट बन जाता है तो उस प्रत्येक घाट की शोभा और सुंदरता देखते ही बनती है ना। वे अनमोल हो जाते हैं। वही पत्थर जो कभी बेकार पड़ा था वो अनमोल दिखने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। तो बच्चों ये इसकी व्याख्या थी। इसमें अंडरलाइन पंक्ति अगर आपको देखना है, रेखांकित पंक्ति देखना है, तो उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट में नई शोभा सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। ये अंडरलाइन पंक्ति है। बच्चों कोशिश करिएगा कि पूरे पाठ के पूरे पैराग्राफ को समझिएगा। अंडरलाइन कोई भी अंश हो सकता है, ये तो पक्का नहीं बता जा सकता, लेकिन फिलहाल जो है इसमें मैं बता रहा हूँ। पहला प्रश्न बनता है, पाठ का शीर्षक क्या है और उसके लेखक कौन है। तो पाठ का शीर्षक आपको पहले ही पता, वो वीडियो पर भी लिख भी देता हूँ, राष्ट्र का स्वरूप। लेखक है इसके बहादुर शरण अग्रवाल। अब पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है ना। पृथ्वी के अंदर जो अमूल निधियां भरी हुई हैं, उन निधियों के कारण पृथ्वी हमारी वसुंधरा कहलाती है। पृथ्वी की देह को किसने सजाया। पृथ्वी की देह को हमारी नदियों ने सजाया। किसने सजाया है। दिन रात बहने वाली हमारी नदियों ने विभिन्न प्रकार के पत्थरों को पीस पीस करके हमें पृथ्वी की देह को सजाया है। फिर प्रश्न बनता है कि जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, पाठ और शीर्षक का लेखक का नाम भी बताना है, और ये भी पूछा जा सकता है। तमाम प्रकार के प्रश्न पैराग्राफ से बन सकते हैं बच्चों। तो पाठ को जब ठीक से पैराग्राफ को पढ़ेंगे समझेंगे तो प्रश्न का जवाब दे भी लेंगे, है ना। पाठ का भावार्थ पूछ सकता है, पैराग्राफ में भाषा कैसी है, ठीक है, शुद्ध साहित्यिक पर मौजूद खड़ी बोली है, और शैली भावात्मक, ठीक है। बच्चों इस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो आशा है आप ठीक से इसे पढ़ेंगे और याद भी करेंगे और इसका नोट्स भी तैयार करेंगे। बच्चों तब तक के लिए नमस्कार।